प्रोडक्ट है उसके साथ डेमो करके ये दीदी को बताने वाली हूँ। आज मेरा काम है इन्हें बताना और जागरूक करना कि बाजार के पैड स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक हैं और कितने हार्मफुल होते हैं, और एक 100% अनायन बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड किस प्रकार से एक महिला के स्वास्थ्य को एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो हमें महिलाओं को एक सही प्रोडक्ट देना है जो कि केवल सुविधा के लिए नहीं है, उन्हें सुरक्षा भी प्रदान कराना है। तो देखिए, आप जानते हैं मार्केट के सैनिटरी पैड कुछ इस प्रकार से आते हैं, है ना, पैकिंग में। देखिए, तो इसे हम ओपन कर रहे हैं, आपके सामने ही ओपन कर रहे हैं। देखिए दीदी, ये इस प्रकार से पन्नी में आते हैं। ये प्लास्टिक है, इसकी बनावट ही पूरी कम से कम 95% प्लास्टिक ही है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। और ये इस प्रकार से अट्रैक्टिव दिखाए गए हैं। ये देखिए कितने सुंदर दिखते हैं, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ओपन करके बताती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छी लेंथ है इसकी, एक फीमेल बॉडी के हिसाब से बहुत अच्छा। ये देखिए कलर प्रिंट किया गया है जिससे कि एकदम अट्रैक्टिव दिखे प्रोडक्ट, जिससे कि महिलाएं यूज़ करते समय ऐसा फील करें कि हाँ, हमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिला है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ आपके सामने ये एक तरफ, ठीक है। ये है सुकन्या स्वास्थ्य केयर का 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड जो महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जिसमें महिलाओं को पीरियड के माध्यम से जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनसे इन्फेक्शन बचाव रोकथाम के साथ साथ 100% बायोडिग्रेडेबल हर्बल है, क्योंकि एक प्रकृति को भी दूषित होने से बचाता है। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम पे भी हमारी संस्था कार्यरत है। ये देखिए, इस प्रकार से ये प्रोडक्ट ऐसे पाउच में आता है और इसमें 6 पीसेज रहते हैं एक पाउच में, ठीक है। तो मैं आप सभी के सामने ये एक पीस खोल के बता रही हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से बहुत ही सुंदर, ये देखिए, ये है 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड, ठीक है। इसकी पैकिंग कितनी प्यारी है, देखो। ये सिलिकॉन में रैप किया गया है पूरी तरीके से, मतलब अगर आप इस प्रकार से इसे टॉयलेट वॉशरूम में कहीं पे भी लेके जाते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें बैक्टीरिया होने का और लगने का, जीवाणु विषाणु का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पहले ही प्रोटेक्शन दी गई है इसमें पूरी तरीके से। अब इसे जब भी यूज़ करना है, इसे पेंटी सेटअप करना है, तो हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, ईजीली यहाँ से ओपन हो जाता है ये, बहुत ही अच्छा। इसमें कहीं पे भी प्लास्टिक का कोई नामो निशान नहीं है। ये देखिए, ये सिलिकॉन पन्नी है, ये देखिए सिलिकॉन की पन्नी है जो कि सड़गल करके पूरा खत्म हो जाता है, इससे पर्यावरण का कोई खतरा नहीं है। और ये इस प्रकार से ये है, देखिए डबल विंग्स में दिया गया है हमारा प्रोडक्ट। अब इसको भी मैं पीछे से स्टिकर हटाऊंगी और यहाँ पे सेट करूँगी ट्रे में, आप लोगों के सामने दिखाऊंगी। ये देखिए, इसकी लेंथ भी देख लीजिए। और ये है इसका पहला विंग्स जो हमारी पेंटी पे साइड फोल्डिंग का काम करता है, और ये है इसका डबल विंग्स जो पीछे का जो फैला हुआ हिस्सा रहता है उस पे सेट होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ से ही मुलायम सतह का आभास होता है, क्योंकि इसमें नो प्लास्टिक, नो केमिकल, नो कॉटन का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे जैसे जैसे आप रगड़ती है स्किन, वैसे वैसे रेशेस का खतरा है, क्योंकि इसमें टिश्यू ऐसा लिया गया है जो इसमें भी 80% 90% प्लास्टिक एडेड है, जिसकी वजह से ये स्किन के ऊपर जैसे ही रगड़ेगा, जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा स्किन में रेशेज आएंगे, है ना, कट जाएगा। लेकिन ये मुलायम सूती कवर का आभास देता है। क्यों? इको फ्रेंडली का आभास देता है कि इसमें जो टिश्यू का इस्तेमाल किया गया है, जो फ्रंट लेयर है, वो पूरी तरीके से हर्बल है। और हर्बल इसलिए है क्योंकि ये जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं ना, उस प्लांट्स की जो एक शाखाएं रहती हैं, उससे पाउडर फॉर्म में प्रोसेस किया गया, सैनिटाइज किया गया पहला टिश्यू लेयर इसमें इस्तेमाल किया गया, ठीक है। ये 8 लेयर का बनाया गया है, 8 लेयर हम खोल के भी बताएंगे आपको। और ये केवल और केवल 3 से 4 लेयर में रहता है। और ये भी हम इसका अब बताते हैं, इसका हाइजीन, इसमें सोकिंग पावर कितना है कि कितने घंटे तक चलेगा, ठीक है। अब मैंने देखिए सेम वाटर मैंने यूज़ किया है दोनों ग्लास में, सेम क्वांटिटी है, करीबन ये 100 ml हो सकता है, ठीक है। एक स्वस्थ महिला को 100 ml ब्लीडिंग कभी नहीं जाती, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें बताएंगे आपको। सबसे पहले हम अपने सैनिटरी पैड सुकन्या स्वास्थ्य केयर सैनिटरी पैड में इसका
वाटर डिस्चार्ज करेंगे। देखिए ऐसे ही ड्रॉप ड्रॉप करके हमें ब्लीडिंग जाता है। हाँ, ड्रॉप 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 करके ब्लीडिंग जाता है हमें। इतना कभी ब्लीडिंग जाता नहीं है किसी को, लेकिन मैंने ले लिया है। लेकिन हम आधा आधा करके डालेंगे। अगर कोई वुमेन्स है जो जिसको बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो है तो इससे, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो भी इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। नहीं। तो ये देखिए मैंने एक बार का समझ लीजिए इसमें से 50 ml यूज़ कर लिया है, आधा ग्लास। अब ये लीजिए, ये है आपका मार्केट सैनिटरी पैड, इसको भी हम ड्रॉप ड्रॉप डाल रहे हैं। ये देखिए सेम क्वांटिटी में हमने पानी रहने दिया, मतलब सेम क्वांटिटी में दोनों ही पैड पे हमने पानी का छिड़काव किया है, जिससे कि पता चले कि आपको लीक हुआ है। तो आपको लीक होने के बाद में प्रॉपर आपका ब्लड डिस्चार्ज अगर हुआ है तो ब्लड डिस्चार्ज होने के बाद सोकिंग पावर क्या है। अब सबसे पहले एक महिला अगर सैनिटरी पैड इस्तेमाल करती है तो वो सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने के बाद में कोई स्टेचू का आकार ले तो नहीं लेती है, वो काम भी करेगी, चलेगी, फिरेगी, पैरों के ऊपर उसके शरीर के निचले हिस्से पे दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ने के बाद पूरा प्रेशर सैनिटरी पैड पे आएगा। और सैनिटरी पैड ने जितना भी आपका ब्लड सोखा है, जैसे ही उस पर प्रेशर आएगा तो वो ब्लड क्या होगा, सामने की ओर विजाइनल पार्ट की ओर डिस्चार्ज होगा, मतलब लीकेज होगा, प्रेशर, वो हम दिखाएंगे यहाँ पे। अब आप सबसे पहले तो मार्केट का सैनिटरी पैड ले लीजिए कि किस प्रकार से ये आपके सैनिटरी पैड पे, देखिए इसमें प्लास्टिक है तो पूरी तरीके से किस प्रकार से पूरा ये, ठीक है। अब ये देखिए इसके ऊपर विजाइनल पार्ट पे प्रेशर पड़ेगा तो आप थोड़ा प्रेस करके देखिए, इस हाथ से, एक ही हाथ लीजिएगा, प्रेस करिए, है गीलापन, हाँ, है ना। तो ये जो प्रेशर पड़ रहा है वो कौन सा पार्ट है आपका, आपके शरीर का कोमल अंग, आपका विजाइनल पार्ट। अब ये पूरा गीलापन आपके विजाइनल पार्ट को टच कर रहा है। हाँ। और डेफिनेटली ये गैस बन के इंटरनल बॉडी के अंदर वापस प्रवेश करेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पीछे की तरफ प्लास्टिक होने की वजह से और ऑक्सीजन लेयर का कहीं पे भी उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये इसको जगह कहाँ मिल रही है, केवल और केवल आपका विजाइनल पार्ट। और यही विजाइनल पार्ट में जाने के बाद में प्रॉपर क्या करेगा, ये गैस बनकर के आपके यूट्रस में वापस प्रवेश करेगा। और जब सर्विक्स का मुंह रहता है, बच्चेदानी का मुंह रहता है, वहाँ से जब इंटरनल बॉडी में प्रवेश करेगा तो वहाँ से वो सिस्ट बनाएगा, ब्लड की गांठें तैयार करेगा, इन्फेक्शन, इचिंग, खुशली, रैशेस, फोड़ा फुंसी, ये सब इन्फेक्शन का हम शिकार बन गए। अब ये प्रोडक्ट आप यूज इस हाथ से करिए, यहाँ प्रेशर बिल्कुल ही नहीं है गीलापन। हाँ, तो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब इसने पूरा की पूरा आपका सोख लिया है प्रोडक्ट। और जब सोख लिया है तो ये आपकी विजाइनल पार्ट तक आने ही नहीं देगा। और दबा दीजिए, और दबा दीजिए, और दबा के बताते हैं। तो ये बिल्कुल ही नहीं लगा, तो मतलब आपका विजाइनल पार्ट सेफ है। अब कोई भी प्रकार का यहाँ घुसा हुआ, यहाँ इसके अंदर गया हुआ इन्फेक्शन ऊपरी सतह पे कभी आएगा नहीं। और जब नहीं आएगा तो आप इसे 24 घंटे तक भी इस्तेमाल करती हैं तो आपको किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का खतरा नहीं है, किसी भी प्रकार का इरिटेशन का खतरा नहीं है। और मुलायम सूती कवर है जिसकी वजह से आपको ना रगड़न होगा, ना रेशेस होगा, ना इचिंग की शिकायत है। साथ ही साथ ये जो अनायन चिप है जो बीच में लगी हुई है, अनायन चिप है, वो अनायन चिप है एंटीबैक्टीरियल चिप, जिसका काम है ब्लड की जो बूंद इससे टकराती है, ये ब्लड की बूंद में जितने भी वायरस, जितने भी कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया रहते हैं वो सभी ये अपने अंदर लॉक कर लेता है, लॉक करके डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अब 1 मिनट हम इसमें थोड़ा और डिस्चार्ज करें, ये बराबर धार में करें। ये हमने पूरा 100 ml डाला है, समझ लीजिए। सीरीज से ही करते हैं हम, लेकिन अभी आप थोड़ा जल्दबाजी में आए हो, इसलिए थोड़ा सा हमने एट ए टाइम आपको समझाने के लिए
देख लीजिए पूरा 100 ml 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड। अब हम बताएंगे, देखिए फिर भी इसमें एब्जॉर्बिंग क्षमता कितनी है। बहुत ज्यादा है। अब हम बताएंगे गीलापन कि भी नहीं है। इसमें प्रेशर आने के बाद अरे बाप रे। ये सब क्या है, ब्लडिंग का इन्फेक्शन। देखो जितना डाला है उतना पूरा वापस आएगा एब्जॉर्ब। कैसे? हाँ। फिल्टर होके बैक्टीरिया और कीटाणुओं से भर के। ठीक है, ये हो गया आपका बाजार का सैनिटरी पैड। इसको निचोड़ो जरा आप। बिल्कुल ही नहीं है। इसने एब्जॉर्ब कर लिया। ये अब 24 घंटे तक आपको मुलायम सूती कवर जैसा आभास लगेगा। ये फट भी गए, आपने बहुत ज़्यादा इसको पैकिंग कर ली है। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ से हम लेयर्स निकालेंगे, 7 लेयर 8 लेयर निकाल के बताएंगे आड़ा टेढ़ा। पहली लेयर नजदीक ला, कॉटन की पहली लेयर कॉटन नहीं है, टिश्यू है, ऑर्गेनिक टिश्यू। ठीक है, ये ऑर्गेनिक टिश्यू है जो सड़ गल करके समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल प्रकृति को दूषित नहीं करेगा। पहली लेयर। दूसरी लेयर अनायन चिप। ये एंटीबैक्टीरियल चिप है जिसमें स्ट्रोडियम फेराइड नामक ऋणात्मक आयन छोड़ा गया है, जिसकी वजह से ये अनायन की एंटीबैक्टीरियल चिप बन गई है। इसका काम ही ये है कि एल्कलाइन सॉल्यूशन तैयार करके ये बैक्टीरिया को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और जब आकर्षित करता है तो अपने अंदर खींच के इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे इससे टकराता है मतलब वो जीवाणु विषाणु खत्म हो जाता है, उसका नामो निशान खत्म कर दिया जाता है। ये एक एंटीबैक्टीरियल चिप का काम करता है। सेकेंड लेयर। तीसरी लेयर फिर से टिश्यू की है, ये देखिए, ये फिर से टिश्यू है, कागज मुलायम सा। ठीक है, ये तीसरी लेयर। चौथी लेयर बनाना फाइबर, ऑक्सीजन लेयर और ऑक्सीजन लेयर, बनाना फाइबर और ऑक्सीजन लेयर। ठीक है, अब ये जो जेल दिख रहा है आपको, ये 5वीं लेयर बनाना फाइबर की, और इसमें ये पतली सी जो दिख रही है झिल्ली, ये जो ये ऑक्सीजन लेयर है। ऑक्सीजन की लेयर है जिसमें CO2 गैस जो जम्स के माध्यम से ब्लीडिंग बाहर निकलता है, उसकी खराब गैस को ये बाहर ट्रांसपेरेंट करता है, और ऑक्सीजन के O2 के सूक्ष्म अणु इसमें छोड़े गए, जिससे कि ये विजाइनल पार्ट को ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो ये है आपकी चौथी लेयर, बारीक सी रहती है ये। 5वीं लेयर बनाना जिलेटिन फाइबर लेयर है, जो जैसे ही इस पे तरल चीज़ नमी पड़ी, वाटर पड़ा, ब्लडिंग पड़ी, तो ये जेल में कन्वर्ट हो गया। इसने पूरा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। हाथ में पकड़िए, कहीं पे भी गीलापन नहीं लगेगा आपको, सिर्फ ठंडा है। हाथ पे बिल्कुल पानी नहीं दिखेगा, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। 100 ml वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद भी देखिए कितना स्मूथ है ये, और बिल्कुल भी गीलापन नहीं है हाथ पे, है ना। ये इसकी कैपेसिटी। अब ये ऑर्गेनिक है, ये बनाना से बना हुआ है, फाइबर से। इसके बाद डाल, इसमें भी लास्ट में 6वीं लेयर ऑक्सीजन लेयर की रहती है। ये देखिए ऑक्सीजन लेयर। बनाना फाइबर एक पाउडर फॉर्म है, आजू बाजू ऑक्सीजन की ये पतली झिल्लियाँ रहती है, और बीच में वो पाउडर का फॉर्म रहता है। जैसे ही पानी गिरता है तो ये इस प्रकार से झिल्लियाँ निकल जाती हैं ऑक्सीजन की, और फाइबर है ये अपने में जेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 6 लेयर पूरी। ये देखिए, ये ऑक्सीजन, देखिए ये ऑक्सीजन लेयर इस प्रकार से आती है ऑक्सीजन। 6वीं लेयर ऑक्सीजन लेयर डन। 7वीं लेयर टिश्यू। सातवीं लेयर ये टिश्यू पेपर। 7वीं लेयर टिश्यू, जो पहला तीसरा था ना वही लेयर। और 8वीं है जो पूरे पैड को बाइंडिंग करने का काम करता है, डबल विंग्स में शेप देता है, पूरा पेंटी शेप
वो है आपका सिलिकॉन लेयर, जो कि प्लास्टिक जैसा दिखता है लेकिन प्लास्टिक नहीं है। 100% हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जो आपके स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखता है, साथ ही साथ आपके पर्यावरण में भी जाता है। पानी, हवा और मिट्टी के संपर्क में आते ही सड़गल करके समाप्त हो जाता है, तो प्रकृति को भी दूषित नहीं करता है। अब आपका बाजार का प्लास्टिक, पहली लेयर है प्लास्टिक, टिश्यू वाली दिखने वाली पहली लेयर प्लास्टिक। आज तक खोल के कभी देखा नहीं होगा, हम दिखाते हैं आपको। कभी नहीं। सिर्फ 3 लेयर से बना हुआ रहता है। देखिए ये प्लास्टिक है, इसको फाड़ के देखो, ये फट रहा है नहीं, ये बिल्कुल देखो ही नहीं। कितना जोर लगा रही हूँ, ये देखो प्लास्टिक, ठीक है। इससे स्किन कट जाती है, रगड़ रगड़ के इस पे रेशेस आ जाते, मुलायम एकदम आवाज़ देने वाला जो हमारा विजाइनल पार्ट है, इतना कोमल अंग है महिलाओं के लिए। ये देखिए कितना खतरनाक टिश्यू है, जो स्किन पे जैसे जैसे रगड़ेगा ये डेंजर, ठीक है। तो ये पहली लेयर, ये आपका ब्लडिंग सोखने का काम करता है विस्पर चॉइस में। कॉटन जैसा फॉर्म है ये, इसमें भी जेली जैसे दिख हाँ वो रहा है। अलग अलग आजकल मार्केट के करते हैं ना, लेकिन इसमें भले दिखा रहा है वो जेली जैसा, लेकिन देखो कहाँ पानी सोखा इसने, ये पूरा हमने निचोड़ा नहीं किया, ये देखो गीला ठीक है। और तीसरी जो लेयर है पूरे के पूरे, और ये देखो प्लास्टिक, पूरा प्लास्टिक ही है। पूरा प्लास्टिक, जिससे कि आपका यूट्रस कितना डेंजर में है। तो हाँ। कुल मिला के विजेता जी, हमारा समझाने का मतलब यही है कि जब हमें सैनिटरी पैड की ज़रूरत हर महीने पड़ती है एक फीमेल होने के नाते, तो क्यों ना हम एक ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करें और एक देश के नागरिक का भी कर्तव्य निभाएं, अपने आप में प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम आने वाली जनरेशन के लिए भी एक अच्छी सीख दे जाएं, जिससे कुंवारी बेटियों को इन्फेक्शन का शिकार ना होना पड़े और आने वाले समय में उनका भविष्य भी एकदम सुनहरा रहे, बीमारियों से ग्रस्त ना हो वो, और बचाव रोकथाम पे हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसे लगी और आप अपने माध्यम से भी महिलाओं को जागरूक करिएगा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।